अभी आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर नंबर 9th है और NIOS 12th वालों को देखिए लिखा माई सन विल नॉट ए बिगर बी, मतलब कि मेरा बेटा कभी भी भिखारी नहीं बन सकता है। तो ये स्टोरी वही है कि उसका एक बेटा अंधा रह दिया। देखिए ये एक अंधे व्यक्ति के बचपन की उन यादों की आत्मकथा है जब वह अंधा हुआ था। 3.5 साल की उम्र में वेद मेहता को मेनिनजाइटिस हुआ था और इसे दिखना बंद हो गया था, अर्थात वह नवंबर 1937 में अंधा हो गया था। अब वह कुछ भी नहीं देख सकता था। जिस समय उसे दिखाई देना बंद हुआ था वह अपने परिवार के साथ गुजरात में रहता था। उसकी बीमारी की वजह से वे लोग लाहौर में स्थानांतरित हो, किंतु रिश्तेदारों के दयापूर्ण व्यवहार की वजह से अंत में वे करनाल में रहने लगे, जहाँ वे किसी को नहीं जानते थे, ना ही उनका कोई दोस्त और ना ही रिश्तेदार था। शुरू में सभी के लिए सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल था। नौकर उस पर कम ध्यान देते थे, जैसे कि कोई बुरी नज़र का परिणाम हो। बहनें इतना अधिक ख्याल रखती थी कि जैसे कोई नाजुक टूटने वाली गुड़िया हो। माँ रोती रहती थी और पिता भगवान के शुक्रगुजार थे कि कम से कम जीवन तो बच गया। उसकी 3 बहनें और एक भाई उसका बहुत ध्यान रखते थे। एक डॉक्टर होने के कारण वह ये महसूस लेने पर कि उनका बेटा कभी जीवन में देख नहीं सकता। उसके पिता ने इस त्रासदी को मान व समझ लिया था। उसकी माँ समझौता नहीं कर पा रही थी, उसके बेटे का इलाज अपने ढंग से कर रही थी। उस समय दुर्घटना के लिए भूतकाल की किसी घटना का जिम्मेदार ठहराया। वह बच्चे को बहुत से हकीमों व पंडितों के पास ले गई। कभी अभी स्टोरी समझ गए होंगे कि ये स्टोरी कैसी है। एक दिन जब उसकी माँ के विरोध करने पर भी आंख में दवाई डाल रही थी तो पिता घर आ गए। उन्होंने किसी भी पंडित हकीम के पास जाने से, सुरमा डालने से मना कर दिया और फिर बेटे की आंखें धोई। उसके पिता बहुत से विद्वानों के संपर्क में रहे। आखिर में अंधों के लिए दादर स्कूल मुंबई के प्रधानाचार्य डॉक्टर RS हल्दर के संपर्क में आए। वहाँ उसने बातचीत की। डॉक्टर हल्दर ने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ली। आखिरकार बच्चे को 11 साल की उम्र में दादर स्कूल में दाखिल कर दिया गया। अब ये देख सकते हैं स्टोरी कि मतलब वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो भिखारी ना बने और बच्चों की तरह, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ये देखिए, देख सकते हैं आप। अभी ये इसका मीनिंग्स है, ये इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप। और ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट वैसे तो सारे ही चैप्टर रहते हैं, अदरवाइज़ आपको सभी को रीड करना रहता है। आप सब रीड कर लेंगे तो फिर आपके लिए इजी रहेगा और आपको क्वेश्चन के आंसर, देखिए इसमें आपको सभी क्वेश्चन के आंसर हैं जो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आपने वो नोट डाउन कर लिया तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे चल के। फिर आपको सिर्फ रिविज़न ही करना रहेगा, फिर आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो अभी इसमें देखिए सभी आंसर रहते हैं। आप ज़्यादातर आंसर को आपको लगता है कि ये आ सकता है तो आप उसको टिक मार्क करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ऐसे तो सभी नहीं आते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, लेसन होते हैं जो होते हैं, तो इसलिए आप देखिए 33 क्वेश्चन है। एक एक चैप्टर में बहुत क्वेश्चन रहते हैं तो इंसान कहाँ तक ही लिखेगा, तो इसलिए बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपने स्टोरी समझ ली तो फिर आप ईज़िली कर लेंगे। फिर समझ लीजिए, देखिए इसमें ग्रामर भी, ये सब देखिए ग्रामर है, ये देखिए इसके आंसर हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट रॉन्ग है, मैचिंग वर्ड है, लेटर्स भी आते हैं, देखिए लेटर्स है, ठीक है। डॉक्टर मेहता, कैनल रोड, करनाल हरियाणा, डॉक्टर ARM हल्दर, प्रिंसिपल दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड मुंबई महाराष्ट्र के लिखा गया है। ये देखिए पूरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आती ज़रूर है, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज़ का, ज़रूरी नहीं कि उसी का ही आए, किसी भी चीज़ का आ सकता है, तो आप उसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है गाइज़। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। वैसे एग्ज़ाम आने वाले, इसलिए मैं वीडियो फटाफट बना रही हूँ ताकि आप लोगों तक ये सब आंसर पहुँच जाए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।